नमस्कार। बिजनेस न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज 18 जून 2025 है और हम इंट्राडे ट्रेडिंग की रणनीतियों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से विश्लेषण है। नमस्कार। देखिए, आज माहौल थोड़ा कह सकते हैं वॉलेटाइल रह सकता है। एक तरफ फेड के कुछ संकेत हैं, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, तो बाजार में थोड़ी उठापटक संभव है। ऐसे में सही लेवल्स और एक सधी हुई रणनीति वो बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कहाँ सावधानी बरतनी है और कहाँ मौके बन सकते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 से ही शुरू करते हैं। आज के लिए मुख्य लेवल्स क्या दिख रहे हैं? देखिए, बिजनेस न्यूज 24/7 के विश्लेषण और दूसरे पॉइंट्स को देखें तो निफ्टी 50 के लिए जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है वो है 24,700 से 24,650 के बीच। अच्छा। और इसकी खास बात यह है कि ये मई के जो निचले स्तर थे उनके भी करीब है, और साथ ही 20 दिन की ईएमए मतलब मूविंग एवरेज भी यहीं आ रही है। हाँ, वो तो एक अहम टेक्निकल लेवल माना जाता है। बिल्कुल। तो ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 24,900 से 25,000 का जोन है, वो एक रेजिस्टेंस मतलब रुकावट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स हुए। अब इन लेवल्स के आधार पर आज एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए? खरीदें, बेचें, क्या करें? सीधी सी रणनीति ये हो सकती है कि अगर निफ्टी नीचे आता है मतलब 24,700, 24,650 के सपोर्ट जोन के पास, तो वहां खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, करीब 24,600 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर, और ऊपर का लक्ष्य 24,900 से 25,000 का रख सकते हैं। और अगर ऊपर जाता है तो? हाँ, अगर ऊपर जाता है 24,900 25,000 की रेजिस्टेंस जोन में, तो वहां शॉर्ट सेलिंग मतलब बिकवाली का मौका बन सकता है। ठीक है। वहां स्टॉप लॉस करीब 25,050 के ऊपर रखें और नीचे का लक्ष्य 24,750 से 24,700 तक का। पर एक बात जरूरी है, जब तक मार्केट इन दो दायरों के बीच है ना, तब तक बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना चाहिए, थोड़ा संभल कर। सही कहा। तो ये निफ्टी की पिक्चर तो साफ हुई। अब जरा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। वहां क्या हाल है? क्या वहां भी कुछ ऐसी ही रेंज वाली कहानी दिख रही है? हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। नीचे सपोर्ट है 55,650 से 55,700 के बीच। ओके। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 55,970 से 56,100 के करीब। रणनीति यहां भी वही रहेगी। सपोर्ट के पास खरीदें, स्टॉप लॉस लगभग 55,550 पर, और रेजिस्टेंस के पास बेचे, स्टॉप लॉस करीब 56,150 पर। ठीक है, तो ये तो हुई इंडेक्स की बात। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आज और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ट्रेडर्स को मतलब खास नजर रखनी चाहिए? देखिए, ग्लोबल संकेत तो हमेशा ही अहम होते हैं, खासकर यूएस फेड की तरफ से क्या बयान आते हैं। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर रुपए पर थोड़ा दबाव है। अच्छा, हाँ, वो 86.4 से 86.5 के आसपास चल रहा है। अगर ये और कमजोर होता है तो थोड़ा सेंटिमेंट पर असर डाल सकता है। और साथ ही कच्चा तेल, अगर वो $76 प्रति बैरल के ऊपर बना रहता है तो वो भी एक फैक्टर है जिस पर नजर रखनी होगी। और सेक्टर्स, कोई खास सेक्टर? हाँ बिल्कुल, एनर्जी और बैंकिंग स्टॉक्स, इन पर आज खास फोकस रह सकता है। अच्छा, और क्या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हैं आज के लिए? कुछ विश्लेषकों ने कुछ सुझाया हो? जी हाँ, जैसे सुमित बगाड़िया का जिक्र आता है, उन्होंने कुछ स्टॉक्स पर ध्यान देने को कहा है। जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, हाँ। इसे करीब 255 रुपए के लेवल के आसपास देखने की सलाह है। और दूसरा है सीएसबी बैंक, करीब 388 रुपए पर। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इनके साथ स्टॉप लॉस का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। आदित्य बिरला कैपिटल के लिए स्टॉप लॉस करीब 245 रुपीस और सीएसबी बैंक के लिए 377। बिना स्टॉप लॉस के इनमें हाथ डालना ठीक नहीं होगा। ये स्टॉप लॉस वाली बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जोखिम प्रबंधन के लिए और क्या नियम है जो इंट्राडे ट्रेडर्स को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कोशिश करें कि हर ट्रेड में कम से कम 1.2 का रेशियो मेंटेन हो, मतलब ₹1 का रिस्क तो ₹2 का रिवॉर्ड। ठीक है। दूसरा, सुबह सुबह जो एकदम से मार्केट खुलते ही हलचल होती है, करीब 9:15 से 9:45 बजे के बीच, उसमें कूदने से बचें।
अक्सर वॉलेटाइल होता है। हाँ, वो शुरुआती उतार चढ़ाव। बिल्कुल, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दें। और तीसरा, अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है या कोई ऐसी खबर आ गई जिससे ट्रेंड बदल सकता है, तो अपनी पोजीशन से तुरंत निकलने में हिचकिचाएं नहीं। एग्जिट प्लान तैयार रखें। समझ गया। तो आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही लगता है कि बाजार आज एक दायरे में, एक रेंज में रह सकता है और निफ्टी, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत अहम रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज का मंत्र है सावधानी, छोटी पोजीशन साइज और क्विक एग्जिट की तैयारी। स्टॉक स्पेसिफिक में आदित्य बिरला कैपिटल और सीएसबी बैंक जैसे नाम हैं, पर जैसा मैंने कहा, सख्त स्टॉप लॉस के साथ। और कोई कंटिजेंसी प्लान, मतलब अगर रेंज टूटती है तो? हाँ, वो भी जरूरी है। अगर निफ्टी 25,050 के ऊपर टिकता है या बैंक निफ्टी 56,100 को पार करता है, तो शायद लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे के सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो फिर शॉर्ट साइड पर मौके बन सकते हैं। चलिए, ये तो हुई आज की पूरी रणनीति। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक विचार या सवाल जिस पर वो आज दिन भर सोच सकें। हाँ, एक सवाल जरूर है। हम सब इन रेंजेस की बात कर रहे हैं, इन दायरों की, लेकिन जरा सोचिए, अगर बाजार इन अनुमानित दायरों को, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, अचानक और बहुत तेजी से तोड़ देता है, चाहे ऊपर या नीचे, तो फिर क्या? अगली चाल कितनी तेज और किस तरफ हो सकती है? क्या आपकी रणनीति ऐसे किसी अप्रत्याशित ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयार है? तो अपने रिस्क को समझें और हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें। सोच समझकर ट्रेड करें।